एक मैडम जी ने बोला था कि हमेशा एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल लो रखा करो जिंदगी में, तो तुम कभी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। लेकिन मैं मानता हूं अगर तुम दिल लगा के मेहनत से काम करोगे और अगर तुम पूरा अच्छे से कोई चीज को एक्सपेक्ट करोगे, बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन रखोगे, तो हो सकता है कि तुम कभी डिसअपॉइंटेड ना ही निकलो। तो होला अमीगो दोस्तों, कैसे आप लोग? बॉयज, आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम बार्सिलोना दिस सीजन। आज हम लोग नॉर्मल न्यूज के बारे में नहीं बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोग मुझसे यहां पे पूछ रहे थे लाइव स्ट्रीम वगैरह में, कमेंट्स वगैरह में कि साथ भाई क्या हम लोग ये सीजन बजा पाएंगे, क्या हम लोग ये सीजन में यूसीएल जीत पाएंगे। तो आज मैं इन सब चीजों का आंसर दूंगा, एनालाइज हम लोग यहां पे बैठ के करेंगे मिल बांट के। सिर्फ मैं अकेला नहीं, आपसे भी मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप भी मुझे कमेंट्स में आंसर बताते रहना उसका क्या है। तो मिल के हम लोग यहां पे एनालाइज करेंगे कि क्या चल रहा है बार्सिलोना में, हम लोग का क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए, हांसी फ्लिक यहां पे क्या चेंज करेगा, एंड क्या हमारा स्क्वाड गुड इनफ है इस टाइम में। सो वी विल टॉक अबाउट इट, और हम लोग लास्ट में देखेंगे कि क्या हम लोग यहां पे यूसीएल या ला लीगा या क्या ट्रॉफी हम लोग यहां पे निकाल के ले जा सकते हैं। बट बॉयज, बिफोर स्टार्टिंग मैं जस्ट आप लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूं। आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, हम लोग 3100 सब्सक्राइबर्स से भी ज्यादा हो चुके हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच यार। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ये बॉयज रोज सुबह सुबह बढ़िया बढ़िया फुटबॉल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। बॉयज, लेट्स बिगिन। यहां पे सबसे पहले वी नीड टू टॉक अबाउट द स्क्वाड डेप्थ बॉयज। लास्ट सीजन हांसी फ्लिक जब आया था ना, उसको कोई साइनिंग नहीं मिली थी। क्लब एक थोड़ा टर्मोइल में चल रहा था, फाइनेंशियल टर्मोइल में। उसके पहले वाले सीजन में जावी ने काफी अच्छी अच्छी साइनिंग करके रखी थी। बट नाउ हांसी फ्लिक जब यहां पे आता है तो वो देखता है कि यार उसको कुछ ज्यादा साइनिंग्स यहां पे मिली नहीं है, तो वो कैसे मैनेज करेगा। बट बॉयज, हांसी फ्लिक का एक अच्छा चीज है कि वो कभी कंप्लेन नहीं करता है। वो बोलता है मेरे हाथ में जो है मैं उसी से अपना गेम यहां पे बनाऊंगा, और वो वही चीज करता है। उसको सिर्फ एक डैनी ओल्मो और पाउ विक्टर मिलता है। पाउ विक्टर तो खैर वो यूज भी नहीं करता है, लेकिन उसको मेन मिलता है यहाँ पे डैनी ओल्मो। एंड हांसी फ्लिक बोलता है कि जो मेरे हाथ में है मैं उससे ही सबको बजा देगा। उसके ऊपर से उसको ला माशिया का भी यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। तो हांसी फ्लिक बोलता है भाई ये ला माशिया तो डायमंड की खदान है, इस डायमंड की खदान से मैं ऐसे ऐसे डायमंड निकाल के दूसरे ओपोनेंट के मुंह पे फेंक के मारूंगा ना कि मुंह फट जाएगा उन लोग का। एंड दैट इज व्हाट ही डिड। हांसी फ्लिक प्रमोट करता है कसाडो को, बर्नाल को यहाँ पे, उसके बाद हेक्टर फोर्ट को। हेक्टर फोर्ट को तो जावी प्रमोट कर दिया था, लेकिन उसको थोड़ा यहाँ पे खिलाने का टेंडेंसी हांसी फ्लिक ज्यादा रखा था। बट ओवरऑल यहाँ पे हांसी फ्लिक ट्रस्ट इन ला माशिया, फर्मिन वर्मिन सबके ऊपर, और ला माशिया और डैनी ओल्मो यहाँ पे बजा जाते हैं। लेकिन इस सीजन में हांसी फ्लिक को कुछ साइनिंग्स चाहिए थे अपने हिसाब से। उसको चाहिए था एक लेफ्ट विंगर प्रॉपर, जो यहाँ पे पिच को वाइड स्प्रेड करे, जो अंदर कटिंग करे, जो टीम से अच्छे से कंबाइन करे। क्योंकि रफीनिया को लेफ्ट विंग में खिलाना वॉज अ वेरी गुड मूव, पेड ऑफ परफेक्टली। बट द थिंग वाज कि यार वो कुछ मैचेस में वो एक एक्स्ट्रा जो वेपन हम लोग वहां पे यूज कर सकते थे वो नहीं हो रहा था, एंड दैट इज व्हाई ही वांटेड दैट लेफ्ट फिंगर। अब इनिशियली ही वांटेड निको विलियम्स वहां पे, बट देन निको विलियम्स नहीं आता है, सो ही गेट्स रैशफोर्ड एंड ही इज हैप्पी विद रैशफोर्ड। वी आर हैप्पी विद रैशफोर्ड यहाँ पे। नाउ द थिंग इज हांसी फ्लिक वांटेड अ लेफ्ट बैक, बिकॉज उसको जब वो जेरार्ड मार्टिन को देखता था कि यार बाल्डे का बैकअप में जेरार्ड मार्टिन है, उसका मेरा जेरार्ड मार्टिन सबका दिल ना प्रोपेलर की तरह फड़फड़ फड़फड़ करने लगता था जब जेरार्ड मार्टिन स्टार्ट करने लगता था। कि बॉयज, जेरार्ड मार्टिन और बाल्डे में स्किल गैप काफी ज्यादा है। अब देखो, जेरार्ड मार्टिन इज नॉट सूटेड फॉर अ परफेक्ट लेफ्ट बैक पोजीशन। हो सकता है उसको लेफ्ट सेंटर बैक खिलाया जाए, जो प्री सीजन में भी ट्राई किया गया था। हांसी फ्लिक कुछ ना कुछ तो उसको फिगर आउट करेगा, बट देन यूसीएल मैचेस में जो इंपॉर्टेंट मैचेस है उसमें रिस्क करना वहां पे थोड़ा वहां पे इशू हो सकता है। इस वजह से ही वांटेड अ फुल बैक यहाँ पे। लेकिन ड्यू टू द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे उसको फुल बैक नहीं मिल पाता है, और वो जोफ्रे टॉरेंट्स को यहाँ पे प्री सीजन में खिलाता है। अब जोफ्रे टॉरेंट्स वाज इलेक्ट्रिक व्हेन ही प्लेड लेफ्ट बैक, बहुत अच्छे से खेला, कंबाइन बहुत अच्छा किया। क्रॉसिंग वॉसिंग तो मुझे बाल्डे से भी बेटर लगी, क्रॉसिंग एंड पासिंग उसकी। बट देन हमारे पास बाल्डे है, जेरार्ड मार्टिन है, जोफ्रे टॉरेंट्स है, तो उसके ऊपर से हांसी फ्लिक विल मैनेज विद दैट। एंड जो उसको यहाँ पे और एक चीज चाहिए था वो था एक अच्छा बढ़िया गोलकीपर, और गोलकीपर उसको मिल जाता है जुआन गार्सिया की शक्ल में। अब देखो, जुआन गार्सिया आया ही अभी 2 प्री सीजन के मैचेस खेला है, थोड़ा थोड़ा देरी, तो इसके बेसिस पे उसको जज नहीं कर सकते। बट जो लास्ट सीजन जुआन गार्सिया का गया है, दैट वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। इस वजह से बार्सिलोना ने उसको खरीदा। ही इज वेरी गुड। शेजनी भी यहाँ पे है, टर स्टेगन भी है, इनाकी पिनिया तो छोड़ के जाने ही वाला है, लेकिन अभी भी फिलहाल वो क्लब में है। तो हांसी फ्लिक के पास गोलकीपर ऑप्शंस भी है, और उसके ऊपर से उसको एक बैकअप चाहिए था लामीन यमाल के लिए, और उसको रूनी बार्जी की शक्ल में वो भी मिल गया। कि भाई देखो, जो मैचेस में लामीन को यहाँ पर रेस्ट कराना पड़ेगा, जो मैचेस को लामीन को मैनेज करना पड़ेगा, वहां पर रूनी बार्जी आ जाएगा। सो
हांसी फ्लिक गॉट द प्लेयर्स ही वांटेड, मिडफील्ड ऑलरेडी स्टैक थी, स्ट्राइकर उसको चाहिए नहीं था, डिफेंस वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट उसके लिए। तो इस सीजन में मैं बोल रहा हूँ बॉयज कि स्क्वाड डेप्थ बहुत बढ़िया है बार्सिलोना के पास। हर पोजीशन में आप समझ लो कि 2 वर्ल्ड का क्लास प्लेयर्स हैं वहाँ पे, और उसके बाद बैकअप्स भी जो उनके हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है। दैट इज़ वाई बॉय स्क्वाड डेप्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बार्सिलोना के लिए, वो इस सीजन अवेलेबल है हांसी फ्लिक के पास, एंड होपफुली इस चीज़ को वो हांसी फ्लिक बहुत अच्छे से मैनेज करेगा और सीजन के एंड तक हमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब होपफुली यहाँ पे कोई खतरनाक इंजरी नहीं हो जाए कोई प्लेयर को, दैट इज़ व्हाट आई होप, बट होपफुली जो भी है उससे हम लोग मैनेज कर लेंगे। नाउ बॉयज अब हम लोग को थोड़ा यहाँ पे बात करना पड़ेगा टैक्टिक्स के बारे में कि बॉयज हांसी फ्लिक का टैक्टिक्स क्या होने वाला है सीजन में। तो देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि टैक्टिक्स हांसी फ्लिक का वही रहेगा, खतरनाक लेवल का जर्मन गेम जो वो दिखाया था लास्ट सीजन में। उड़ा दो दूसरे टीम को, कुछ नहीं समझो, उड़ाते जाओ, वर्टिकल बॉल खेलो, पासिंग करो फटाफट। पासिंग ऐसे नहीं कि तुम ऐसे प्रिडिक्टेबल पासिंग जो हम लोग टिकिटा का डिफेंस टू फुल बैक टू डिफेंस ऐसे घुमाते रहते थे, नहीं वो नहीं करना है हम लोग को। बॉल को आगे ले जाना है, बॉल को फटाफट मूव कराना है, क्विकली मूव कराना है, और डेंजर जोन्स में बॉल को जल्दी से डालना है ताकि हम लोग उसके ऊपर कैपिटलाइज करें। इसीलिए तो लास्ट सीजन हमने इतने गोल मारे, 5 गोल 6 गोल 7 गोल ऐसे ऐसे करके हम लोग सबको बजा रहे थे। ये सीजन भी वही अप्रोच रहेगा। लेकिन बॉयज आप एक चीज़ याद रखिएगा, हांसी फ्लिक कुछ यहाँ पे ट्विक्स करेगा। जैसे हो सकता है कि कुछ मैचेस में वो थोड़ा यहाँ पे चेंजेस करे, इन्वर्टेड फुल बैक्स खिला दे। कुछ मैचेस में वो करेगा जो विंगर्स है उनको बोलेगा आप वाइड स्प्रेड हो जाए। कुछ मैचेस में फुल बैक्स को बोलेगा आप लोग विंगर्स की तरह खेलिए। बॉल प्लेइंग सीबीज को आगे चढ़ा देगा, मूव इन करा देगा मिडफील्ड में। तो हांसी फ्लिक ये सब चीज़ें करेगा इस सीजन में, क्योंकि उसको पता चल गया है, अब वो एक सीजन खिला लिया ना पूरा स्क्वाड को, तो उसको अपने यहाँ पे पता चल चुका है कि उसका स्क्वाड का वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, और उसके ऊपर वो कैपिटलाइज यहाँ पे करेगा एंड ही विल डू सम मैजिक विद दैट। तो बॉयज प्ले स्टाइल में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होने वाला है, बट वी विल बी मोर केयरफुल विद द बॉल एंड मोर स्ट्रिक्ट एंड मोर क्विक विद द बॉल दिस टाइम। एकदम स्पीड में हम लोग एकदम गेम खेलेंगे। दैट इज व्हाट यू नीड टू एक्सपेक्ट फ्रॉम बार्सिलोना टैक्टिकल वाइज दिस सीजन। नाउ बॉयज वी नीड टू सी वन मोर थिंग। हांसी फ्लिक एक इस टाइप का आदमी है जो अपनी मिस्टेक से सीखता है। गौतम गंभीर को अगर तुम लोग देखे होगे, इंडियन क्रिकेटर है यहाँ पे, वो अगर कोई बॉल पे चौका या कुछ खाता था एज अ कैप्टन तो वो ना दांत चबाता था ऐसे ऐसे करके। तो हांसी फ्लिक ये नहीं करता है। हांसी फ्लिक अपने मिस्टेक से सीखता है, वो इमीडिएटली चीज़ों को चेंज करता है यहाँ पे। अब देखो हांसी फ्लिक यहाँ पे क्या करेगा, ये सीजन में तुम कई बार देखोगे कि वो क्या करता था कि अगर लीड में भी है, सब चीज़ है, इंपॉर्टेंट मैच भी है, वो बोलता था टीम को हाईलाइन खेलो, हाईलाइन खेलो, हाईलाइन खेलो। वो अपना उसी टैक्टिक को बरकरार रखता था, ऑफसाइड ट्रैप्स की टैक्टिक को। लेकिन इस सीजन जो आने वाला अपकमिंग सीजन है, इसमें तुम हांसी फ्लिक को देखोगे वो ये सब चीज़ चेंज करेगा। अगर टीम यहाँ पे लीड में है, 3-2 का लीड है, बहुत इंपॉर्टेंट लीड को यहाँ पे डिफेंड करना है, ही विल टेल हिज प्लेयर्स टाइम वेस्ट करो, बॉल रखो, बॉल घुमाओ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑफसाइड ट्रैप लास्ट की तरफ मत खेलो, कोई रिस्क नहीं लेना है। तो रिस्की फुटबॉल इन सम एरियाज यहाँ पे मैनेज हो जाएगा, हांसी फ्लिक विल मैनेज दैट, और इन द एंड हम लोग यहाँ पे रिजल्ट्स निकालने के पीछे और ज़्यादा जाएंगे इंस्टेड ऑफ स्कोरिंग मोर गोल्स यहाँ पे। तो होपफुली बॉयज इस वजह से वी विल विन मोर मैचेस होपफुली, और इंपॉर्टेंट मैचेस में हम लोग को यहाँ पर रिजल्ट निकालना है। दैट इज व्हाट विल मैटर एट द एंड यहाँ पे। नाउ बॉयज वी नीड टू टॉक अबाउट द प्रायोरिटीज यहाँ पे, कि प्रायोरिटी क्या है। अब देखो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया है, हांसी फ्लिक और लापोर्टा दोनों ने ये बात बोल दी है कि जो प्रायोरिटी होगा ये सीजन का वो होगा द यूएफए चैंपियंस लीग, क्योंकि 10 ईयर्स से हम लोग यहाँ पे जीते नहीं है बार्सिलोना चैंपियंस लीग। लास्ट टाइम मेसी, नेमार, सुआरेज ने बजा के चैंपियंस लीग जिताया था हम लोगों को। लेकिन इस सीजन में जो मेन प्रायोरिटी होगा वो होगा टू विन द चैंपियंस लीग। अब देखो इस वजह से हो सकता है कि हम लोग ला लीगा को थोड़ा यहाँ पे सैबोटाज करें। हो सकता है एक बहुत इंपॉर्टेंट ला लीगा मैच है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट यूसीएल का नॉकआउट मैच है, तो हो सकता है मेन प्लेयर्स को हांसी फ्लिक उस ला लीगा मैच में वहाँ पे बेंच कर दे ताकि वो यूसीएल में रिजल्ट निकालने के लिए और ज़्यादा रेडी रहे। तो इस तरीके के कुछ यहाँ पे चेंजेस किए जाएंगे। थोड़ा गैम्बल तो होगा इस चीज़ पे, बिकॉज यूसीएल का एक एक मैच काउंट्स वहाँ पे, और एक मैच भी तुम गड़बड़ खेल ले तो यू कैन बी नॉकड आउट। तो इस वजह से हांसी फ्लिक का प्रायोरिटी वो रहेगा। कोपा डेल रे विल बी ऑफ द लोएस्ट प्रायोरिटी, ऑल्दो तीनों ट्रॉफीज के लिए बिल्कुल खतरनाक लेवल पे हम लोग कंपीट करेंगे, बट वी विल मैनेज थिंग्स टू मेक श्योर कि यहाँ पे चैंपियंस लीग में हम लोग कहीं पे यहाँ पे स्लैक नहीं करें। सो दिस विल बी द प्रायोरिटी ऑफ द टीम। नाउ बॉयज रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फाइनली हमारी क्या होनी चाहिए विद द टीम, कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टीम से। तो बॉयज देखो, मैं किस टाइप का आदमी हूँ जो अपनी टीम से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था लास्ट सीजन में, बिकॉज हांसी फ्लिक आया था, फाइनेंशियल टर्मोइल था, मैं तो सोचा था एक मेजर ट्रॉफी भी अगर हम लोग जीत जाए
दैट वुड बी इनफ। लेकिन हम लोग लिटरली वहाँ पे डोमेस्टिक ट्रेबल वहाँ पे जीत जाते हैं। एंड बॉयज़ वी वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जिस तरीके की फुटबॉल खेलते हैं हम लोग, मतलब इतने टाइम बाद मैं तो देखता हूँ उस तरीके की फुटबॉल, मतलब हम सबको बजाते जाते हैं और इतना इंटरटेनिंग वे में। नाउ बॉयज दिस सीजन आई एक्सपेक्ट द सेम कि हम लोग इंटरटेनिंग फुटबॉल खेले, हाई प्रेशर एकदम क्लासिक फुटबॉल खेले, खतरनाक लेवल का अटैकिंग फुटबॉल, गेगन प्रेसिंग, सब चीज़ करे। एंड होपफुली बॉयज इस सीजन हम लोग यहाँ पे अच्छी ट्रॉफीज निकाल के ले जाए। इफ़ नॉट द चैंपियंस लीग, the La Liga could be the trophy that we can get again. Hopefully यहाँ पे we get the Champions League, वो मेरा expectation है इस season. That is a realistic expectation and that is a realistic goal. But it is difficult. I know, you know, Hansi Flick also knows. But we will do everything in our power to get that. Copa del Rey आए चाहे नहीं आए, I don't care. La Liga and Champions League, it is what मैटर्स यहाँ पे। सो बॉयज विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड बॉयज आप मुझे कमेंट्स में बताना आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है स्क्वाड डेप्थ से, क्या आप यहाँ पे ये पूरा एकदम मेंटली वेल प्रिपेयर्ड हो, टैक्टिक्स में आपको क्या लगता है हांसी फ्लिक यहाँ पे क्या चेंज करेगा, प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। एंड बॉयज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी। एंड बॉयज मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना। एंड बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।